शहजाद भट्ट साहब, ये दो चीज़ें ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। ये अलीम खान ग्रुप जब हम कहते हैं तो ये ग्रुप में कौन कौन है, कितने को लोग हैं अलीम खान ग्रुप के अंदर? और फिर दूसरा ये कि फिर इन्होंने इनकार कर दिया तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब सही कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब अगर उनके साथ नहीं है तो वो वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे। देखिए अकबर, अलीम खान ग्रुप ने तो वाज़ेह तौर पर अब ये कह दिया है कि हम चौधरी परवेज़ इलाही के साथ इस वक्त नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि हम उस्मान बुज़दार के हवाले से पहले उनको तशनीगी थी और अब परवेज़ इलाही को वो सेकंड नहीं कर रहे। अब याद करें, हम कुछ देर पहले यही बात कर रहे थे कि एक वक्त था कि जब जहांगीर तरीन जो थे वो अलीम खान और अलीम खान जहांगीर तरीन के साथ मिलने की बातें चल रही थी। अब अलीम खान चूंकि प्राइम चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हो नहीं सकते, वो पीटीआई से जीते हुए हैं। इस मौके पर अगर इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, तो अब जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो अलीम साहब को कह रहा है कि हम जहांगीर तरीन ग्रुप में से किसी शख्स को वज़ारत आला के लिए नामजद करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही के मद्दे मुकाबिल। उस सूरत में पीपल्स पार्टी, नून लीग और इनके अगर वोटों की तादाद गिना जाए तो जहांगीर तरीन की वोटों की तादाद को साथ मिलाया जाए तो इस मौके पर कभी इम्कान है कि चौधरी परवेज़ इलाही को शिकस्त हो सकती है, जो कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। इस हवाले से अलीम खान का जो झुकाव है वो बहुत सारा जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ जाता जा रहा है। तो ये ग्रुप का आपने नहीं बताया, ये ग्रुप में कितने लोग हैं अलीम खान के? देखें, अगर जो टेंटेटिवली क्लेम तो बहुत सारा किया जाता है, जो हमारे जराए हैं उसके मुताबिक अलीम खान ग्रुप के पास 20 से 22 अफराद की बात चल रही है और 7 से 10 अफराद की बात अलीम खान ग्रुप की जो है उनका भी क्लेम है और वो मेरा ख्याल है मुसद्दका क्लेम है। शहजाद भट्ट साहब, ऐसा ही कुछ प्लान है? ये एक तो ये था ना पहले भी कि जो परवेज़ इलाही साहब के साथ मामला तय नहीं थे पा रहे, वो कह रहे थे 1.5 साल के लिए वज़ीर आला बनाओ, ये कह रहे थे 4-5 महीने के लिए बनाएंगे। वो तो खैर किस्सा पारी ना हो गया, अब मामला वो तो उधर हुकूमत को प्यारे हुए हैं। आजकल आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो धमकियों वाला मामला है कि बैरूनी साजिश और ये सब कुछ, पंजाब में भट्ट साहब आपका तज्जिया क्या है? बिक जाएगा ये, यानी कि लोग बाय कर लेंगे? पहले मैं वो भाई की बात कर दूं। मैं तो चूंकि रिपोर्टर हूं इसलिए मैं आपको खबर ब्रेक करने के लिए बैठा हूं। अगर तजिया लेना होगा आपने तो लाहौर की बेस्ट जो मेरे साथ है वो दिया करेंगी। सवाल हमने ने इस मुल्क के अवाम ने ना राजी नहीं होना। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब शहबाज शरीफ की, पीडीएम की अगर जो किश्ती है वो आगे बढ़ रही है, इमरान खान, आप इसको आसान जबान में आपको कर देता हूं ना, अब इस आसान जबान में ये फिक्रा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बरीउल जिम्मा हो गई है। किस तरह बरीउल जिम्मा हो गई है? पहले तो इल्जाम लगता था ना कि ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल नहीं है। अब तो वो न्यूट्रल साबित हो गया। क्यों साबित हो गया? कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो लवली ना। अब इस मौके पर अगर बचाना होता इस हुकूमत को तो फिर उधर ना होता या इधर ना होता। अब सवाल सिर्फ एक ही है, बात यह है कि इस वक्त कुछ हलके जो है वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल साबित हो गए। अच्छा, अब साबित ऐसे हो गया है कि इस वक्त बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जो वोटों की तादाद है वो इमरान खान साहब की आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और अपना जो घोड़ा है वो उनको देकर मरवाने का फायदा क्या? कोई भी शतरंज में अपना घोड़ा तो नहीं ढाई चाल चल के मरवाता ना। तो इसका मतलब है अगर इमरान खान ने स्मार्ट मूव की है, वो अपने कप्तान के तौर पर परवेज़ इलाही को आसिफ जरदारी के मुकाबले में सामने ले आए हैं और इस वक्त देखे ना एक लड़ाई हो रही है। आसिफ जरदारी एक निशिस्त संभाल के बैठा हुआ है, परवेज़ इलाही एक निशिस्त संभाल के बैठा हुआ है। अब इन ऊपर जो कप्तान दो है नवाज शरीफ और इमरान खान, कोच की हैसियत से दोनों को लड़ा रहे हैं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका पूरा एक सोशल मीडिया विंग कह लें, अच्छा उसमें भी दो हैं और इनके जो कुछ लीडर्स ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर नजर आ रहे हैं ना, वो ये ढके छुपे अल्फाज में भी कहना शुरू हो गए हैं कि ये न्यूट्रल सिर्फ हमारे साथ हुए हैं, ये दूसरी जगह पे जो है ना वो जानिबदारी हो चुकी हुई है। और ये जो धमकी वाला मामला है, अगेन इसके मुज़मिरात सिर्फ ये देखिए कि यहाँ पे आप इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं कि साजिश हो रही है और पता नहीं चल रहा पाकिस्तान के अंदर किसी को, और मेरे साथ को खड़ा नहीं हो रहा कि मेरे खिलाफ, मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, मेरे खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। तो इस पर थोड़ा सा जरा कमेंट कीजिएगा। ये चौधरी परवेज़ इलाही की मूव के बाद तो ये वाज़ेह हो गई है, अब आप किसी को न्यूट्रल का ताना नहीं दे सकते। अब आपके पास एक ही ट्रम्प कार्ड है कि बैरूनी साजिश। पाकिस्तान वाली साजिश तो खत्म हो गई ना, वो तो न्यूट्रल साबित हो गया। बट सर क्योंकि इसलिए देखें ना ऑपोजिशन को भी कितना एफर्ट करना पड़ रहा है आखिरी वक्त तक, वो कुछ देने को तैयार हो गए जो वैसे नहीं देते, मतलब वो दे ही नहीं सकते, वो देने को तैयार हो गए, वो कुछ देने को तैयार है वाकई वो दे ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो सर एक इंपॉर्टेंट खबर आ गई है कि हुकूमत की तरफ से अब तरीन ग्रुप को मनाने की एक और कोशिश, सूबाई वज़रा तरीन ग्रुप के रुकन है नुमान लंगड़ियाल
सूबाई वजीर भी हैं, उनकी रिहाइशगाह पर वो पहुंचे और सूबाई वजीर मुराद रास, महमूद रशीद और शमशाम बुखारी तरीन ग्रुप को मनाने के लिए वहाँ पर पहुंचे। इसी पर सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे वासिफ महमूद से। वासिफ बताइएगा क्या मामला है, मुलाकात कब स्टार्ट हुई है और ऑफर क्या लेके गए हैं उनके पास? जी वासिफ, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ये जो पंजाब गवर्नमेंट से जो लोग गए हैं तरीन ग्रुप को मनाने के लिए, ये क्या ऑफर लेकर गए हैं आप उनके पास? टेक्निकल फॉल्ट है कोई, दोबारा वासिफ से जरा बातचीत करते हैं। भट्ट साहब से जरा इस पर थोड़ी सी ले लेते हैं राय। भट्ट साहब बताएं क्या ऑफर क्या लेकर गए होंगे वहाँ पे उनके पास? देखिए जी, अब से 1 घंटा कबल नुमान लंगड़ियाल की रिहाइशगाह पर एक 3 सूबाई वज़रा जो है, जिनमें मुराद रास है, जिनमें मियाँ महमूद रशीद है, ये वहाँ पर गए। अब हमारी कुछ चंद मिनट पहले जो है हमने व्हाट्सएप पे फैसल जवाना से ये बात की थी कि ये इजलास जो है ये आपकी रिहाइशगाह पर चल रहा है, ये क्या है, हमें इस सिलसिले में आगाही दीजिए। उन्होंने ये कहा कि इजलास वगैरह कोई नहीं चल रहा, हमारी रिहाइशगाह पर नुमान लंगड़ियाल साहब की रिहाइशगाह पर महमूद रशीद और मुराद रास सूबाई वज़रा जो है वो आए हैं और आकर उन्होंने हमें ये कहा है कि अजराह करम नजर करम। तो हम सियासी लोग हैं, हमने उनको बैठाकर रोटी पानी खिला दिया है, लेकिन अभी तक जो आप खबर मांग रहे हैं तो खबर वाली बात इसमें कोई नहीं है, मुफ्त में नजर डंग टपाओ पॉलिसी है, मुफ्त में नजर करम मांग रहे हैं। हाँ, डंग टपाओ पॉलिसी हुई है, खाना वाना खाया है और रोटी रोटी खा के घरों करीब जाओ। तमाम चैनल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत देर से यहाँ पर खड़े हैं, मुझे अफसोस है कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। आपको सिर्फ ये बताना मकसूद है कि जिस माहदे को MQM और जॉइंट अपोजिशन के दरमियान जो हतमी फैसला हुआ है उसकी राब्ता कमेटी ने तौसीक कर दी है और डिटेल्स जो हैं आपको 4 बजे बाकायदा जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से बताई जाएंगी। और मैं चाहूँगी कि हम आपके किसी सवाल का जवाब ना दें, हमारे कोई भी साथी, क्योंकि तमाम चीज़ें जब आपके सामने आ जाएंगी तो एक बेहतर पोजीशन में आप होंगे सवाल करने के। शुक्रिया बहुत बहुत। कराची में MQM रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस मौके पर कहना था कि अपोजिशन और MQM के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है उसकी MQM की राब्ता कमेटी ने तौसीक कर दी है और अब से कुछ देर बाद यानी 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी MQM की जानिब से, उसमें उस मुआहिदे के तमाम निकात के बारे में डिस्कस किया जाएगा। बताया जाएगा आवाम को कि किन निकात पर यह मुआहिदा तय पाया है। अहम डेवलपमेंट है, इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत का साथ छोड़ चुके हैं। MQM की जानिब से अपोजिशन से मुआहिदा कर लिया गया है। गुज़िश्ता रात ये मुआहिदा हुआ था जिसके बाद तय किया गया था कि आज 2 बजे MQM की राब्ता कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें वो तमाम तर निकात और मुआहिदा डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद 4 बजे आज ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। अभी MQM की जानिब से ये अपडेट दी गई है मीडिया को, आवाम को, कि जो मुआहिदा किया गया था उसकी तौसीक कर दी गई है और 4 बजे ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल, कराची में MQM के रहनुमाओं की जानिब से एक मुख्तसरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, या हम ये कह सकते हैं कि ऐलान किया गया, जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि MQM और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुआहिदे की राबता कमेटी ने भी अब तौसीक कर दी है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बाकी जो डिटेल्स हैं वो भी हमसे ना पूछी जाएँ, हमसे बाकी सवालात अभी ना किए जाएं। 4 बजे जो मरकज़ी रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जो तमाम बातें हैं वो अवाम के सामने और मीडिया के सामने रखी जाएंगी। अभी बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है, MQM और अपोजिशन रहनुमाओं के माहिदे की राब्ता कमेटी ने तौसीक कर दी है। MQM की जानिब से कहा गया है कि जो उनके साथ वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए, उनका कोई भी मुतालबा पूरा नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने 3 मुतालबात रखे, लापता अरकान की वापसी हुई, ना ही दफातर खोले गए। और आपको बताएं कि इत्तेहादी हुकूमत का साथ अब छोड़ गए हैं MQM की जानिब से, इस बात का वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है। इस बारे में अमीनुल हक का इस मौके पर क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। कमेटी की हिदायत थी, क्योंकि मैं MQM का कारकुन हूँ, MQM का औहदेदार हूँ, तो मेरे पे फर्ज बनता था कि हिदायत की हिदायत पर अमल करूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने अपने फ़राइज़ इंतहाई ईमानदारी, दयानतदारी के साथ अदा किए हैं और हर जगह कोशिश की कि मुल्क का नाम, कौम का नाम, अपनी पार्टी और अपने कारकुनान का एहतराम बरकरार रखूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि पार्टी में नेक दिली के साथ, नेक नीयती के साथ अपनी खिदमत को जारी रखूँ।
गुफ्तगू आपने सुनी है अमीनुल हक जिन्होंने आज इस्तीफ़ा दिया है हम वफाकी वजारत से, उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है और इससे कबल हम आपको दिखा रहे थे मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है MKM की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये मुख्तसरन ऐलान कर दिया है कि जो कमेटी थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की, उसने उस मुआहिदे की तौसीक़ कर दी है जो कि MKM और अपोजिशन के दरमियान। राशिद सदीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। राशिद बताएगा, मुख्तसरन आके ऐलान किया गया है, बता दिया गया है कि राब्ता कमेटी ने इस फैसले की तौसीक़ कर दी है, मज़ीद कुछ बातचीत हुई, कुछ बताया गया उनकी जानिब से? ये देखिए, MKM की डिप्टी कन्वीनर नसरीन जलील अब से कुछ देर कबल उन्होंने बाकायदा तौर पर मीडिया पर आकर इस बात का ऐलान कर दिया है कि MKM की जानिब से अपोजिशन इत्तेहाद की हिमायत का मुकम्मल तौर पर जो है वो ऐलान कर दिया गया। उसकी तमाम तर तफसीलात इस्लामाबाद में MKM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से आगाह करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ और अपोजिशन इत्तेहाद के दीगर रहनुमा भी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ होंगे और वो जो मुफाहमत की याददाश्त MKM और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान दस्तखत हुए हैं उसको भी जो है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगाह उससे जो इसको दिखाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये ब्रेकिंग भी देते चलें कि उस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के साथ मुआहिदा तय पाया है उसमें किसी भी वजारत का जो है वो जिक्र नहीं और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MKM को किसी वजारत देने की उस मुआहिदे में तहरीरी तौर पर लिखा है और ना ही MKM ने उस मुआहिदे में जो है वो किसी वजारत का मुतालबा किया है। MKM ने जो सीधा मुतालबात हैं उसमें MKM के बंद दफातर, MKM के लापता कारकुनान, MKM की जो मुलाजमतों के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करने, जो बल्दियाती निज़ाम है उसको मुकम्मल तौर पर फ़ाल करने और सिंध के तमाम मेयर्स को जो है वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बनाने का ये बड़े बड़े मुतालबात थे जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तस्लीम कर लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के जो कायदीन है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर उस पर दस्तखत दिए गए हैं, लेकिन जमानत के तौर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से उस मुआहिदे पर दस्तखत किए गए हैं। जो बातें कयास आराइयां की जा रही थी कि मुआहिदे में MKM ने वजारतें लिखवाई हैं, गवर्नरशिप लिखवाई है, तो उसका बाज़ाब्ता तौर पर हम बताते चलें कि तहरीरी मुआहिदे में किसी वजारत या गवर्नरशिप का कोई तस्करा नहीं, लेकिन जरा इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MKM को सिंध में वजारतें देने की यकीन दहानी करवा दी है और इसके साथ साथ वफाक में अगर तहरीक एतमाद कामयाब होती है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है। ठीक है राशिद, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।